ग्रीटिंग्स। दुनिया भर में मेरे अनबिलीवेबल वी परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं आपका चीफ खुद के रिकॉर्ड किए हुए वेडनेसडे मैसेज में, जहां मेरी आंखें खुद ब खुद एक बार स्क्रीन पे और एक बार कैमरे पे आ जाएगी, जो कि सबसे सही लोकेशन है। माफ करना आयरिश, मैं एक बार फिर से अपने इस गॉर्जियस शहर को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आप सबका फिर से स्वागत है वीक 24 में। आपका स्वागत है जून के महीने में, जो कि एक बहुत ही कमाल का महीना है, क्योंकि इस महीने में किसी का जन्मदिन आता है। ऑलराइट, पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी हैं, आई लव यू गाइज। ऑलराइट, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खबर सुना देता हूं। काफी टाइम से मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आप में से बहुत लोगों ने, पूरी दुनिया से। तो फाइनली मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो मेरी सबसे पुरानी वीडियोस में से एक है। करीब 20 साल पुरानी वीडियो, जिसमें मैं हरे रंग के सूट और गोल्डन टाई में हूं। ओह माय गॉड। ऑलराइट, तो नया वाला 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यूट्यूब पे आ चुका है। ऑलराइट, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी वो इसके फ्री वाले साइड है, बट कुछ दिन बाद वो प्रीमियम वाले साइड चला जाएगा। लेकिन आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना RSP प्रोडक्ट खरीद के, जो कि यूट्यूब के नाम से ही है। आप उसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए खरीद सकते हैं। और या तो आप वीडियो के लिए डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सबसे महान ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जो आपको आपके सफर को शुरुआत करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। यहाँ पे आप हमारे वी एम्बेसडर्स के मैसेजेस देख सकते हैं और आप अनबिलीवेबल वीडियोस देख सकते हैं, जो हमारे महान फाउंडर्स जाप्पा दास बिस्मार्क और दातोश्री विजयेश्वरन के हैं। सो गाइज, हम दुनिया के अकेले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास अपना एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखता है और आपको हर वो चीजें प्रोवाइड करता है, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी पॉइंट पे हो। आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जो चाहिए, जीरो से हीरो, जीरो से मैक्सवर्ड बनने के लिए। ओके, सो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का नया वर्जन आ चुका है, लॉन्च हो चुका है 2021 के साल में, इस पेंडेमिक के दौरान। अनबिलीवेबल। सो गाइज, वेलकम मैसेज में आपका स्वागत है। एज यूजुअल, मैं हमेशा की तरह बहुत एक्साइटेड हूं इस लॉकडाउन में भी। यहाँ पे कुछ सुबह के 3 या 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और मैं इस मैसेज को वेडनेसडे के दिन ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, और खुद रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मलेशिया अभी भी लॉकडाउन में है। अनबिलीवेबल। मैं कुछ रोज 8 घंटे गुजार रहा हूं जूम पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, लोगों से बात करते हुए, पूरी दुनिया से बहुत ही अमेजिंग लोगों के साथ बात करते हुए। आज का दिन बहुत ही कमाल का था, मैं अभी तक सोया भी नहीं हूं। राइट, अपना बहुत सारा वक्त मैंने दातोश्री विजयेश्वरन के गाइडेंस में, उनकी लर्निंग लेने में बिताया है, और मैं इस वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूं, जो अभी का वक्त चल रहा है, जिसे हम न्यू नॉर्मल कहते हैं। न्यू नॉर्मल का मतलब है हम अपने प्लान के बहुत नजदीक हैं। ओके, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूं, और मैं सोच रहा था आप लोगों से इस मैसेज में क्या बात करूं, और फिर सडनली मैंने रियलाइज किया कि मैं आप लोगों तक अपने एक 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का नया वर्जन पहुंचा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप ये रियलाइज करें कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो शुरुआत करने वालों का बेसिक ट्रेनिंग है हमारे बिजनेस में। और जो गलती हम में से बहुत लोग करते हैं वो ये है कि वो इस बिजनेस को उस नजरिए से नहीं देखते हैं जिस नजरिए से उनका प्रोस्पेक्ट या वो इंसान देख रहा होता है जिससे वो बिजनेस में साइन अप करना चाहते हैं, या फिर उस इंसान के सफर को। क्योंकि हमेशा याद रखिए, 2 लोग कभी भी एक जैसा सफर तय नहीं कर सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई भी नहीं। तो अगर आपके अपलाइन आपको अपनी स्टोरी सुनाते हैं अपने सफर की, तो आपकी जर्नी उनसे काफी अलग हो सकती है। अब आप सबके अपलाइंस आपको बेसिकली जो कह सकते हैं वो ये है कि देखो ये रास्ता है। राइट, अब इस रास्ते का सफर, यहाँ का सीन, यहाँ का व्यू काफी हद तक अलग हो सकता है सबके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक यूनिक जर्नी है। सबकी जर्नी एक यूनिक जर्नी होती है। और मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सोच भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई बार हम सामने वाले को कन्विंस करने में इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम ये नहीं सोच पाते कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो आज के इस वेडनेसडे मैसेज में चलिए किसी और की जर्नी में चल के देखते हैं। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में। किसी की भी जर्नी में जरूरी नहीं है कि वो जर्नी मेरी हो या आपकी हो। मेरी जर्नी आपसे बहुत अलग हो सकती है, और ना ही आपके अपलाइन से
आपकी जर्नी मैच करेगी, क्योंकि उनकी जर्नी भी आपसे काफी अलग हो सकती है। जरा इस बारे में सोच के देखिए, आपके पास कोई है जो अपनी जिंदगी जी रहा है, कभी क्यूनेट के बारे में सुना भी नहीं है, कभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सुना है अच्छे से मतलब, लेकिन कुछ कंपनीज के बारे में सुना है, ये कंपनी वो कंपनी, मम्मी ने कुछ सामान बेचा, आंटी ने कुछ सामान बेचा, दोस्तों ने, और हो सकता है ऑनलाइन कुछ पढ़ा हो सकता है कुछ लोगों ने उनको कुछ वीडियोस भेजे हो जो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बारे में हो। आपने फोन उठाया और उस इंसान को कॉल किया, और इमीडिएटली, क्योंकि वो इंसान आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में था, हॉट जोन, वार्म जोन और कोल्ड जोन, और आपने कॉल किया, और आप कॉल पे एकदम एबनॉर्मल साउंड कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप उन्हें कॉल कर रहे हैं और कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया है, चलो कॉफी पे चलते हैं, कॉफी मिलते, चलो कॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो ये अलग तरीके से साउंड करता है। लेकिन अगर आप उसे ऐसे कहें कि चलो कॉफी पे चलते हैं, तुम्हें याद है हम कॉलेज में साथ थे, नहीं कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें एक बार मिलना चाहता हूं, हो सकता है किसी बारे में बात करें, आप बहुत ही फेक साउंड करते हैं, आप बहुत ही मिस्टीरियस साउंड करते हैं। और उसी वक्त सामने वाले के दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है कि शायद आप कुछ करना चाह रहे हैं, शायद आप उन्हें कुछ बेचना चाह रहे हैं, शायद आप उन्हें किसी बात के लिए कन्विंस करना चाह रहे हैं जिस बात पे वो राजी नहीं है। तो जो सबसे पहला नियम है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो शांत रहिए, ऑलराइट। सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप नॉर्मल एक्ट करते हैं, जब आप उसे कॉफी पे इनवाइट कर रहे हैं, आप उसे कुछ दिखाना चाहते हैं, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर उसे पसंद आएगा तो वो साइन अप होगा, और नहीं आएगा तो इट्स ओके। आपने अपने आप को इतने प्रेशर में मत डालो कि आपको पसीना आ रहा हो जब आप किसी से मिल रहे हो, कि कॉफी पे आने के लिए धन्यवाद, कॉलेज कैसा था, याद है तुम्हें हम कॉलेज में, चलो अब मैं तुम्हें प्लान दिखाता हूं। नहीं गाइस, आज दुनिया बदल गई है। लोग आजकल बहुत शक हो गए हैं जब वो किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनते हैं, दिस दैट। तो इसको जितना ज्यादा हो कैजुअल रखिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का एक तरीका है, और जिसमें फाइनल डिसीजन लेने का सामने वाले को पूरा अधिकार है। अब आप किसी से मिलते हैं, हॉट जोन बहुत आसान है, यहां पे कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, ट्रस्ट होता है, प्यार होता है, भरोसा होता है, कुछ भी, ऑलराइट। लेकिन आपको अपने हॉट जोन के लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उन्हें इस तरह से ट्रीट करिए जैसे वो आने वाले वक्त में आपके मैक्स आउट किंग और मैक्स आउट क्वीन होने वाले हैं। उन्हें सिर्फ एक इजी बिजनेस वॉल्यूम की तरह ट्रीट मत करिए। जो गलती यहां हर कोई करता है वो ये है कि वो अपने हॉट जोन को इजी बीवी की तरह देखते हैं, कि ये साइन अप 3000, 5000, 7000, कुछ भी, 1000 में भी डन, गेट लॉस्ट। मैं हॉट जोन नहीं चाहता, यहां प्लेस करो, वहां प्लेस करो, चेक कमाओ। ये बहुत बहुत गलत एटीट्यूड है। ये रूल याद रखिए, आपको किसी को जज नहीं करना है, ऑलराइट। क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द हॉट जोन्स आज टॉप के लीडर्स हैं। मैं दातुश्री विजय का हॉट जोन हूं, आप समझ रहे हैं। हॉट जोन में हर किसी के पास पूरा पोटेंशियल होता है कि एक महान नेटवर्कर बनने का, एक महान डाउनलाइन बनने का। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप हॉट जोन करके अपना बीवी पूरा करके अपने उस हफ्ते का टीएटी हिट करके और चेक कमा रहे हैं। आपको उन्हें एक हाई पोटेंशियल डाउनलाइन की तरह ट्रीट करना है, एक हाई पोटेंशियल फ्यूचर लीडर की तरह ट्रीट करना है, ऑलराइट। और अच्छे तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना है। उन्हें इस बिजनेस का ट्रू पोटेंशियल समझाइए और उन्हें कहिए उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने को, और आप वहां उनके साथ हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। नाउ जब भी कोई साइन अप होता है, हॉट, वार्म, कोल्ड, वो हमेशा अपने डाउट के साथ साइन अप होता है। कोई भी इस तरीके से साइन अप नहीं होता है कि ओ क्यूनेट, आई लव इट, नेटवर्क मार्केटिंग, आई लव इट, मैं पूरी जिंदगी इसी बात का इंतजार कर रहा था, जब से मैं एक छोटा बच्चा था, कोई आए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाए, लेकिन मैं किसी को ढूंढ नहीं पा रहा था, तुमने मुझे फाइनली ढूंढा है, ये लो मेरे पैसे, ये मेरा एटीएम, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, ये लो मेरी सासू मां। नहीं, वो हमेशा साइन अप होंगे एक डाउट के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ। तो जब आप साइन अप करते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो याद रखिए जिसे आपने साइन अप किया है वो अभी भी डाउट में है, और आपको उन्हें कंफर्टेबल करना होगा एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ, जिससे कि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और हमेशा याद रखिए, जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं और प्रेजेंटेशन के बाद वो जाके क्यूनेट को गूगल करेंगे और वो कुछ लोगों से क्यूनेट के बारे में बात करेंगे, और उन लोगों को क्यूनेट के बारे में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी देश में सुना होगा, जहां पर कोई मीडिया में आया होगा। ये रिपब्लिसिटी है, लेकिन इसके बाद कुछ नेगेटिव व्यूज भी होते हैं, आप समझ रहे हैं। तो उस टॉपिक को अवॉइड मत करिए, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बताइए कि सुनो, अगर तुम गूगल करोगे इस कंपनी के टॉपिक को, तो हाँ, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जरूर देखोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्यूनेट क्या है।
इस देश में क्या हुआ था, उस देश में क्या हुआ था, जहां भी आप बिल्ड कर रहे हैं, हमेशा उस इंसान से सच बोलिए। उन्हें इस बात का कंफर्ट दीजिए कि आप उनके लिए हमेशा वहां खड़े हैं। क्योंकि देखिए, जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वो ये है कि आप किसी को साइन अप कर दें और आप उसे अकेला छोड़ दें। क्योंकि जब भी आप किसी को अकेला छोड़ देते हैं साइन अप के जस्ट बाद, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई भी कहीं से भी आके उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, और ऐसे में आप उस इंसान को खो देते हैं। आपको इससे भले ही बीवी मिल गई हो, आपको भले ही इससे एक साइन अप मिल गया हो सकता है उन्होंने कोई सामान खरीद लिया हो, लेकिन आप उस इंसान को खो देते हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी बीवी इतनी वैल्यूएबल नहीं हो सकती है जितना कि वो इंसान है। वो इंसान आपका रियल फोकस होना चाहिए, ना कि बीवी। हम बिजनेस कहीं से भी ला सकते हैं, आप समझ रहे हैं। आप किसी को भी क्यूनेट का प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम यहां पर एक पोटेंशियल इंसान को ढूंढ रहे हैं। और हम में से बहुत लोग जो गलती कर देते हैं वो ये कि प्रेजेंटेशन को क्लोज करने में, बीवी को लाने में और उसे चढ़ाने में इतनी जल्दबाजी करते हैं कि तुम प्रोडक्ट का इंतजार करो, वो तुम तक पहुंच जाएगा, और वो चले जाते हैं इससे पहले कि वो क्यूनेट को गूगल करें या वो और भी कुछ जानना चाहें जो वो जानना चाहते हैं। फिर वो आपको कॉल करते हैं और आप उनका कॉल इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका काम सिर्फ साइन अप करना था। ये आपका टास्क नहीं है। आपका टास्क ये है कि आप उस इंसान के साथ अपनी जर्नी पूरी करें और उसे एक पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल डाउनलाइन बनने में मदद करें, ऑलराइट, जिससे कि वो एक लीडर बने, जिससे कि वो पैसे कमाए और जिससे कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक बढ़े। आप सिर्फ यहां अपने बीवी को इकट्ठा करने में और अपना टीएटी को पूरा करने के लिए नहीं है। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को यहां लाके उन्हें रेज कर सकते हैं। ये याद रखिए, और ये गलती कभी मत करिए। आपका हर प्रेजेंटेशन और आपका हर हॉट जोन सिर्फ आपके टारगेट और आपके बीवी 5-5, 3-3 को पूरा करने के लिए है। नहीं, यहां पे आपको उस इंसान को इस नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स और महान कंपनी क्यूनेट की अमेजिंग दुनिया में लाना है। और इसके बाद वो क्यूनेट के बहुत से और भी वर्जन्स के बारे में जानेंगे। और ये सच्चाई भी है कि बाहर में क्यूनेट के कई सारे वर्जन्स हैं और उनमें से बहुत से वर्जन्स अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। यही रियलिटी है एक बड़ी ग्लोबलाइज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बिल्ड करने की। जैसे कि दातोश्री विजयेश्वरन हमेशा कहते हैं, उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दीजिए, हमें सच्चाई पता है, ऑलराइट। और जैसा कि दातोश्री कहते हैं, अगर आपको सच्चाई पता है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसे शेयर करिए। और लोग सच्चाई को अप्रिशिएट करते हैं। लोग जिसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो ये है कि आप किसी को साइन अप कर लें और वहां से चले जाएं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बुरा अप्रोच है। आप उस इंसान को अपने साथ रखना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और दातोश्री ने कुछ दिन पहले ही मुझे ये कहा था, अगर कोई भी बाहर जाके कोई भी नेगेटिव न्यूज पढ़ता है जो कि सब झूठ है वैसे, उसके बाद भी वो आपका सच एक्सेप्ट करता है, क्यूनेट का, इस महान ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे महान फाउंडर्स का, हमारे पूरे किए हुए 23 सालों का, तो वो आगे जाके हाइपो पोटेंशियल डाउनलाइन और लीडर बनने वाले हैं। और आपको यही सीखना चाहिए कि आप ये कैसे करेंगे। हमेशा सच बोलिए। हमारे पास कुछ भी छुपाने जैसा है ही नहीं। जो भी एलिगेशंस हम पे लगे हैं, जो भी न्यूज बाहर है, हमारे पास उन सब के जवाब हैं। सच्चाई ये है कि हम 23 सालों से हैं। सच्चाई ये है कि हम मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब अपने 200 लॉयर्स के टीम के साथ, हमारे साथ पार्टनरशिप में है पिछले 6 सालों से, और आने वाले 5 सालों तक एक्सटेंड कर चुकी है, ऑलराइट। हमारे पास अनबिलीवेबल सीमेर है स्विट्जरलैंड से, होटल्स हैं पूरी दुनिया में, खुद की यूनिवर्सिटी है मलेशिया में, आप समझ रहे हैं। हमारा खुद का एक बहुत ही खूबसूरत टावर है। हम कई देशों में अपने बिजनेस कर रहे हैं पिछले 23 सालों से गाइज। ये है सच जो चलाया जा रहा है 2 महान बिलीवेबल फाउंडर्स दातोश्री विजयेश्वरन और जापादास बिस्मार्क द्वारा। और जब कोई अपना सफर शुरू करता है तो हर स्टेप पे आप उनसे रिलेट करिए जो आपने फील किया था, और उन्हें बताइए। किसी को सिर्फ ऐसे पुश मत करिए जैसे कि वो एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन फ्लोर हो कि यहां जाओ, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डन, बम 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 बम, तुम रुकना चाहते हो रुको या जाना चाहते हो जाओ। ऐसे मत करिए। उसका हाथ पकड़िए और उन्हें अपने साथ इस सफर पे ले जाइए, और ये सुनिश्चित करिए कि ये सफर उनके लिए बहुत खूबसूरत हो। ये मेक श्योर करिए कि अगर वो एक दिन ये बिजनेस छोड़ के चले भी जाएं, जिस भी रीजन से हों, तब भी उनके पास पुरानी यादें रहें और वो ऐसा कहें कि हो सकता है ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये कमाल की कंपनी है, मेरे पास एक अमेजिंग अपलाइन है, एक महान ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलराइट। पूरे प्यार, पूरे केयर, पूरे इंटीग्रिटी के साथ सपोर्ट, ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट हमारे महान फाउंडर जापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजय का एक अलग तरह के लीडर्स हैं जो दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इस तरह से बात करे?
तो याद रखिए, नो मैटर कि कितने लोगों को साइन अप करते हैं आप, बट मेक श्योर आप उनके साथ उनकी जर्नी में साथ हैं। मेक श्योर आप एक सिस्टम में हैं। मेक श्योर कि ये एक खूबसूरत सफर है उनके लिए, रिजल्ट्स की चिंता किए बिना, क्योंकि अगर उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ऑलराइट, और मेरे ऐसे कई सारे डाउनलाइंस हैं जिन्होंने धीरे धीरे क्विट कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन वो कभी भी हमारे बारे में नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनके साथ थे, हमने उन्हें सपोर्ट किया, हम भागे नहीं, हमने उन्हें सच बताया, हम उनके साथ खड़े रहे, हमने उन्हें हर वो चीज प्रोवाइड की जो उन्हें चाहिए थी। और हो सकता है उन्होंने इस जर्नी को कंटिन्यू करने का नहीं सोचा। आपको हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल अपलाइन बनना होगा, ऑलराइट। जिन लोगों के साथ आपका किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट है, चाहे आपने प्रेजेंटेशन दिखाई हो और उसने मना कर दिया हो, वो भी बाद में जाके बोले कि एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने मुझे बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और वैल्यूज दी, मैं अब सच में एक एंटरप्रेन्योर बनने का सोचने लगा हूं, सच में, कुछ भी डजंट मैटर, ऑलराइट। और जब वो साइन अप होता है तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस सेट करता है उनके लिए। फिर उसके बाद आप उसका हाथ पकड़िए, उन्हें और ज्यादा प्रेजेंटेशन में मदद करिए, उन्हें और ज्यादा जानकारी दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उन्हें उनका पहला चेक कमाने में मदद करिए, उनका पहला चेक सेलिब्रेट करिए, जैसे कि वो अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो। उनका पहला साइन अप सेलिब्रेट करिए, भले ही वो हॉट जोन हो, और उन्हें बताइए कि अपने हॉट जोन साइन अप को सीरियसली लें, ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत सुंदर सफर है। और जब वो 250 अर्न करते हैं, जब आप उनकी हेल्प करते हैं 250 या 500 कमाने में, ये डिपेंड करता है कि आप जो भी बीवी प्रमोट करते हैं, ओके, तो उन्हें अपने पास रखिए, किसी को जाने मत दीजिए। कोई भी कभी भी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। अपने पहले चेक के बाद याद रखिए कि आपको उन्हें पैसे कमाने में मदद करनी है, और जब वो पैसे कमाने लगेंगे तब आप उन्हें फोकस रखिए, उनके फेथ लेवल को बनाए रखिए। और इस पूरी जर्नी में, पूरे 23 सालों में, हमेशा याद रखिए कि सच हमेशा आगे बढ़ता है, जैसे कि दाताश्री हमेशा कहते हैं। और हमेशा उन्हें सही इंफॉर्मेशन दीजिए, और उन्हें यह भरोसा दिलाइए कि ये कंपनी यहां रहने वाली है। किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। चाहे वो कोई इंसान ऐसा हो जो 3 साल से बिजनेस में हो, उसको हमेशा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दीजिए, और ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी महान है, जिससे कि वो अभी अपनी जर्नी पे बने रहेंगे। तो जब भी आप किसी को साइन अप करें तो उनके साथ रहिए, उन्हें जाने मत दीजिए। नो मैटर वो आगे जाके क्या बनते हैं, उन्हें जाने मत दीजिए। कभी भी किसी के दिमाग को अंडर एस्टिमेट मत करिए। किसी का भी दिमाग कुछ गलत इंफॉर्मेशन की वजह से खराब हो सकता है। उनका हाथ पकड़ के रखिए प्राउडली, जैसे कि दातुश्री विजय ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है पिछले 23 सालों से, और मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कभी नहीं जाने दिया। उनका हाथ पकड़िए और अपने साथ ले जाइए। मैक्स आउट हो जाने के बाद भी उनका हाथ पकड़े रहिए, क्योंकि अगर आप इस सफर को मीनिंगफुल बनाएंगे, अगर आप इसे ट्रूथफुल बनाएंगे, अगर आप इस सफर को खूबसूरत बनाएंगे, तो लोग आपके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ रुकेंगे। आई लव यू गाइस।